यही स्थिति है। अरे, लास्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मणिपुर में हिंसा बहुत बढ़ गई है। मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य बन गया। कल मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, डिबेट किया था कि 1947 लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हुआ था बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान से हिंदू भारत में आ गए थे, या ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए थे, और यहां से मुसलमान जो है वो पाकिस्तान गए थे, या फिर वो ईस्ट पाकिस्तान गए थे। तो ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हुआ था बड़े स्केल पर। अब मणिपुर में पहली बार एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब कुकीज उधर है, मैती इधर है। वो ईसाई हैं और ये हिंदू हैं। सिर्फ एक बीच की एक जाति बचती है, मैती पंगल, जो मुसलमान है। वो दोनों को एक्सेप्ट है, न्यूट्रल है वो। इन हालातों में हम कहाँ जा रहे हैं सर? ये मणिपुर डिवाइडेड नहीं है सर। दिस इज इंडिया स्टैंड्स डिवाइडेड सर। ये मणिपुर जल रहा है। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री कुकीलैंड की बात करते हैं, सेपरेट देश की बात करते हैं अमेरिका में जाकर, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती सर। क्या भारत सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? और ये आग फैलेगी तो दूसरी जगह भी तो जाएगी ना। फिर यहां से आप सेपरेशन की बात करते हो तो बाकी जगह तो कौन सी अखंडता बचेगी सर? तो मणिपुर इज ए वेरी बिग इशू एंड नो बडी इज बॉदर्ड सर। नो बडी इज बॉदर्ड। जलता है तो जलने दो। वो जलकर राख हो गया। आज 1 लाख सैन्य फोर्सेस वहां खड़ी हैं पुलिस को मिला के, लेकिन 35 लाख की स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे साहब। सिद्धांत जी। अखंडता का अखंडता का भी तो गाजर झुलाया जा रहा है। जिस अखंडता का गाजर झुलाया जा रहा है वो अखंडता आज की तारीख में संभव नहीं है। हम 1140 में नहीं जी रहे हैं कि जहां घोड़े हाथी तैयार करके किसी राज्य को जीत लिया करते थे। आज एक पूरा विश्व ग्लोबल विलेज हो जाने की वजह से कोई भी देश किसी दूसरे देश पे यूं ही उठ के जाके कब्जा नहीं कर सकता। उसके पीछे उसको बहुत लॉबिंग करनी पड़ती है, अगर करता भी है तो दो चार विश्व शक्तियों को छोड़कर। तो वो भी एक गाजर है अखंडता का भी। मैं क्या बोलूं यहाँ पे। ऐसे स्थितियां हाथ से बाहर ही निकलेंगी। आपको याद तो है, सर। मैंने आपको याद है पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है संघ और भाजपा की आपस में, कि इनको हम हटाएंगे या इनके खिलाफ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। विपक्ष का जो तेज था, लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने जो जगह कब्जा की थी विरोधी की, उस विरोधी की जगह को आरएसएस ने कब्जा कर लिया दोबारा। उधर बांग्लादेश भी जल रहा है सर, पूरा का पूरा। और वहां पे इंडिया तो लगातार उससे प्रश्न किए जा रहा है रोज बांग्लादेश से। आज बांग्लादेश की सरकार ने भी सवाल कर दिए, जो आपके यहाँ संभल में हो रहा है, अजमेर में हो रहा है, उसको आप रोकिए। आप तो मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। तो बात तो निकलेगी ना, और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो बांग्लादेश का मुद्दा तो बड़ा हो गया है, और संभल का मुद्दा बड़ा होता चला जा रहा है। दुनिया देख रही है कि ऐसा नहीं कि हिंदू वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन हम एक तरफा पिक्चर इंडिया की मीडिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धांत जी। वही 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 इंसानी नेचर है। इंसानी नेचर है। हमारे बचपन में कहावत मैंने सुनी थी, पंजाबी में है ये कहावत, चोरा दा माल डांगा दे गज। मतलब चोरी का माल लोग, मतलब 3 फुट का एक वो 1 मीटर होता है ना, तो चोरी के माल को लंबी लाठी से मापा करते थे। वो लंबी लाठी ही 1 मीटर हो जाया करती थी सबके पास। तो सबकी अपनी अपनी। अब बंगला में एक कहावत है कि मैं करूं तो मैंने बंगला में बोलूंगा तो समझे आमी को ले आटी सूटी तुम्ही को ले मैंने ऐसा ही कुछ है। मतलब मैं कर रहा हूं तो ठीक है, तुम कर रहे हो तो गलत है। ये इंसानी नेचर है, इसीलिए तो झगड़े होते हैं। आज जो चीज आप यहाँ कर रहे हैं वही चीज वहां हो रही है। वहां आप विरोध कर रहे हैं, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या प्राप्ति होनी है? मैं इस चीज को बड़ा स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व की किसी भी कंट्री में सिर्फ एक ही कम्युनिटी वास करे। ये नहीं हो सकता। ये आज से 1000 साल पहले संभव हो सकता था, क्योंकि तब विदेशों से बहुत कम मात्रा में व्यापार का लेन देन हुआ करता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज आज की तारीख के जितनी नहीं थी। आज तो एक दो देश को एक चीज की जरूरत है और उस देश को दूसरे देश से दूसरी चीज की जरूरत है। सब एक दूसरे के सहारे के साथ चल रहे हैं। ये क्या लोगों के सामने, मतलब एक गाजर लटका दिया है और सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हासिल क्या जी। होगा? जी।
बिल्कुल आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, ये थी हमारी आज की पेशकश सिद्धांत जी के साथ में, और जिनको उनका नंबर चाहिए नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले मैसेज कर लीजिएगा, अगर कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा। प्लीज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन। और इसी के साथ हम इस रविवार की सुबह आपसे आज्ञा लेंगे। और शुक्रिया आपका, आप बड़े नंबर में हमारे साथ आते हैं और विश्वास जताते हैं। हालांकि कई लोग शिकायतें भी लेके आते हैं, लेकिन प्रशंसा और शिकायत जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहले हैं। जहां लोग शिकायत करते हैं हम उसे भी स्वीकार करते हैं, जहां लोग प्रशंसा करते हैं हम उसे भी स्वीकार करते हैं। तो हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर आप आते हैं तो ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि आप ये प्रोग्राम क्यों करते हैं, आप अंधविश्वास फैलाते हैं ज्योतिष के रूप में। तो उनको शायद ज्योतिष का अर्थ ही नहीं पता है कि जो भगवान कृष्ण की जो 16 कलाएँ हैं, उसमें से एक कला ज्योतिष भी है। और उन्हें थोड़ा-सा उसका भी ज्ञान ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, विश्वास है, तो सम्मान करते हैं। और जिनको विश्वास नहीं है और वो प्रोग्राम ना देखना चाहें, तो ना देखें। लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं, देखते हैं, तो कहीं न कहीं मन में कुछ न कुछ एक चीज़ रहती है, तो मैं ये समझ के चलता हूँ। तो उसके बावजूद आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। दिसंबर का महीना आ गया है और अब बस मुश्किल से 4 हफ्ते बचे हैं, तो हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे 2025 में। तो मेरी ओर से आप सबको एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, और मैं कामना करूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे। अ, और कम से कम जो इस समय भारत को बाँटने की जो शक्तियाँ हैं, वो सफल ना हो पाएँ, और एक आपस में हमारी जो एक अच्छी सोच है वही सफल हो। इसी कामना के साथ और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सिद्धांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त निकाला, संडे की सुबह आप हमारे साथ आए और दर्शकों के सामने आए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।